हेलो बच्चों, आज हम करेंगे ग्रामर टॉपिक क्रिया। क्या करेंगे? क्रिया, जिसे इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। तो क्रिया, आपको पता है क्रिया क्या होती है? क्या है क्रिया? तो चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ पहले, जिससे आप आसानी से समझ जाओगे कि क्रिया क्या होती है। ये देखिए, क्रिया शब्द लिखा हुआ है हिंदी में। तो क्रिया में क के पैर में देखिए क्या लगा हुआ है। क के पैर में पदेन र लगा हुआ है। तो अगर हम क के पैर से र हटा दें, पदेन हटा दें, तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा किया। तो सोचिए, अब आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या किया। जो जो कुछ भी आपने किया वही है आपकी क्रिया। तो क्या क्या काम करते हो आप सुबह से लेकर शाम तक? खाना पीना, पढ़ना लिखना, सोना जागना, उठना बैठना, दौड़ना, बहुत सारे काम करते हो। तो जो भी आपने किया वह होती है क्रिया। तो इससे क्रिया का क्या अर्थ हुआ? देखिए, क्रिया का अर्थ काम। क्रिया का क्या अर्थ होता है? क्रिया का अर्थ होता है काम। जो भी आप काम करते हो उसको क्रिया कहते हैं। तो चलिए क्रिया की परिभाषा करते हैं। क्रिया की परिभाषा है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, सोना, जागना, हंसना, रोना आदि। तो क्रिया क्या होती है अब आप समझ ही गए होंगे। क्रिया काम वाले शब्द को कहते हैं। काम वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। तो काम वाले शब्द कौन से होते हैं? इंग्लिश में आप पढ़ चुके हो, इंग्लिश में भी करते हो काम वाले शब्द, यानी कि एक्शन वर्ड्स। तो कौन कौन से होते हैं एक्शन वर्ड्स? कौन कौन से एक्शन वर्ड्स करते हो आप? जैसे कि खाना, पीना, सोना, जागना, बैठना, उठना, और कौन से हैं? उड़ना। तो बहुत सारे ऐसे और भी क्रिया वाले शब्द हैं, जैसे हंसना या फिर रोना। तो ये सारे हैं क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं ही हैं, एक्शन वर्ड्स हैं। तो क्रिया वाले शब्द जो काम वाले शब्द जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिया। तो आइए दोहराते हैं। सबसे पहले क्रिया का अर्थ। क्रिया का अर्थ होता है काम। कौन सा काम? जो भी काम आप करते हो उसे क्रिया कहते हैं। परिभाषा इसकी देखिए, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, सोना, जागना, हंसना, रोना आदि। आई होप क्रिया की परिभाषा और क्रिया का अर्थ आप आसानी से समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्रिया का अर्थ और परिभाषा करने के बाद अब हम करेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ होता है कर्म के बिना। जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। रोहन दौड़ता है। पहला देखिए वाक्य है, रोहन दौड़ता है। यहाँ पर दौड़ता है जो है क्रिया है, और कौन दौड़ता है? रोहन दौड़ता है। तो दौड़ने वाला कौन है? रोहन है। क्रिया को करने वाला रोहन है। तो क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। तो रोहन करता है। इसके बाद है, इसमें अब देखिए क्रिया का कोई भी कर्म नहीं है। क्रिया का फल जो है रोहन पर यानी कर्ता पर पड़ रहा है। आगे है, माधव हंस रहा है। इसमें हंस रहा है क्रिया है, और क्रिया कौन कर रहा है? क्रिया को करने वाला माधव करता है। जो क्रिया को करने वाला है उसे कर्ता कहते हैं। तो माधव करता है, इसमें भी क्रिया का कोई कर्म नहीं दिया हुआ। क्रिया का फल सीधा कर्ता पर यानी कि माधव पर पड़ रहा है। नेक्स्ट है, मयंक सो रहा है। यहाँ पर सो रहा है क्रिया है, और कौन सो रहा है? क्रिया कौन कर रहा है? मयंक। तो मयंक कौन है? कर्ता। इसमें भी
कर्म नहीं दिया हुआ, क्रिया का कोई कर्म नहीं है और क्रिया का जो फल है सीधा मयंक पर, कर्ता पर पड़ रहा है। तो ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। तो ये दौड़ता, हंस रहा, सो रहा, दौड़ना, हंसना, सोना, रोना, यह सारी अकर्मक क्रियाएं होती हैं, इन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। तो नेक्स्ट है हमारे पास सकर्मक क्रिया। कर्म के साथ, सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। तो जिन क्रियाओं का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है और क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, तो ऐसी क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया के आगे दो उपभेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का अर्थ है जिस क्रिया का एक ही कर्म हो, जिस क्रिया का एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और द्विकर्मक का अर्थ है दो कर्म, जिस क्रिया के दो कर्म दिए हुए हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आइए इसकी उदाहरण देखते हैं। राघव सेब खाता है। अब इसमें खाता है क्या है? क्रिया है, खाने की क्रिया हो रही है। क्रिया कौन कर रहा है? क्रिया को करने वाला कौन है? कौन खाता है? राघव। तो राघव कौन है? कर्ता। और इस वाक्य में क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? राघव क्या खाता है? सेब। तो सेब क्या है? कर्म। क्रिया का फल यानी प्रभाव जिस पर पड़े वह कर्म होता है। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सेब पर। तो क्या खाता है राघव? सेब खाता है। तो यह कर्म है। तो आगे है, रीटा ने गीता को पुस्तक दी। अब यहाँ पर दी क्या है? क्रिया। देना क्रिया होती है। तो क्रिया कौन कर रहा है? क्रिया को करने वाला कौन है? रीटा। रीटा क्या है? रीटा करता है। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? देने का फल किस पर पड़ रहा है? किस पर क्रिया का फल पड़ रहा है? यानी क्रिया जो है दी यहाँ पर क्रिया दिया हुआ है। तो क्या दी और किसको दी? क्या दी और किसको दी? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो हमारे पास आएगा वह होता है कर्म। तो क्या दी? पुस्तक दी। तो यह भी कर्म हुआ। किसको दी? गीता को दी। तो गीता भी कर्म है। पुस्तक और गीता दोनों कर्म है, क्योंकि क्रिया का फल दोनों पर पड़ रहा है, गीता पर भी और पुस्तक पर भी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, दादी कहानी सुनाती हैं। यहाँ पर सुनाती है जो है क्रिया है, सुनाती है क्रिया। और क्रिया कौन कर रहा है? क्रिया को करने वाला कौन है? दादी। तो दादी क्या है? कर्ता। और क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? दादी क्या सुनाती है? कहानी। तो कहानी क्या हुआ? कर्म। तो क्रिया के साथ अगर हम क्या लगाकर प्रश्न करें तो हमारा उत्तर जो आएगा वह कर्म होगा। क्या और किसको, दो हमने शब्द लेने हैं, क्या और किसको। क्या लगाकर शब्द बनाना है और किसको लगाकर शब्द बनाना है। अगर क्या लगाकर उत्तर आ रहा है तो वह कर्म होगा। अगर किसको शब्द लगाकर हम प्रश्न बनाते हैं और उसका उत्तर हमें मिल रहा है तो वह भी कर्म होगा। तो इस तरह आई होप बच्चों आपको क्रिया के भेद भी अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू।